स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लैगरलॉफ। देखो, once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big parks. But even so, the business was not especially profitable. So he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. तो यहां पे एक रैट ट्रैप सेलर के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, रैट ट्रैप आप लोग जानता है, माउस ट्रैप, रैट ट्रैप। ठीक है, एक वैगाबॉन्ड था। वैगाबॉन्ड मतलब कि हाँ, जिस माने बंजारा जिसे हम लोग बोलते हैं, ये जिसका कोई घर नहीं है, who does not have has a fixed place to stay, घूमते रहता है। ठीक है, वो क्या करता था, बेगिंग वेगिंग करके थोड़ा सा पैसा कमा लेता था। ठीक है, और कभी कभी क्या करता था, थोड़ा सा इधर उधर से डस्टबिन से या कहीं से मटेरियल्स कलेक्ट करके वो छोटे छोटे रैक ट्रैप बनाता था। इसी से वो अपना चला लेता था जैसे तैसे करके। बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, ज्यादा कुछ पैसा नहीं आता था, तो उसको क्या करना पड़ता था, ही वुड समटाइम्स हैव टू रिसोर्ट टू पेटी थीवरी। वो थोड़ा बहुत चोरी चमारी भी कर लेता। ठीक है, टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर। बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब यहां पे कि जिंदा रहने के लिए वो थोड़ा बहुत चोरी चमारी कर लेता। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, फटा फुटा कपड़ा पहनता था। हिज चीक्स वर सनकन, पूरा एकदम होता है ना कि ना खाने ना पीने से ना रेस्ट करने से कैसे सूखा हुआ एकदम सा जाता है, मुंह पूरा पिचक जाता है। ठीक है, वैसा हो गया था। चेहरे में दिख रहा था कि वो बहुत भूखा है, एक वाइल्ड एक्सप्रेशन है। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road, left to his own meditations. But one day this man had fallen into a line of thought which really seems to him entertaining. तो किसी को कोई समझ में भी नहीं आएगा कि एक इंसान के लिए, ऐसे वैगाबॉन्ड के लिए लाइफ कितना मोनोटोनस हो सकता है। ठीक है, ये वैगाबॉन्ड जो है वो दिन भर क्या करता है, रास्ते में इधर से उधर भटकते रहता है, अपने ख्वाब में, अपने सोच विचार में, अपने थॉट्स में वो खोया हुआ रहता है। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, वो अचानक से वो सोचने लग गया, सोच में पड़ गया जो माने वो नेगेटिव थॉट है, वो दुनिया के लिए वो बहुत खराब तरीके से सोचता है। तो वो वैगाबॉन्ड जो है वो एक दिन क्या कर रहा था, वो रास्ता से जा रहा था। ठीक है, वैगाबॉन्ड का लाइफ में अब क्या है क्या नहीं ये तो किसी को तो पता नहीं, उसका लाइफ तो बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो जाता है, अकेले अकेले जिंदगी बितानी पड़ती है। ठीक है, अपने ख्यालों में, ख्वाबों में डूबा हुआ रहता है। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, वो एक सोच में आ गया। ठीक है, वो नेगेटिव थॉट था, और उस नेगेटिव थॉट जो है वो उसके लिए एंटरटेनिंग था। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. तो वो दिमाग में क्या सोचने लग गया कि जो पूरा दुनिया जो है, the entire world with its land, seas, cities, villages जो है, it was nothing but a big rat trap. ये पूरा दुनिया ही जो है ये एक ट्रैप है, फंसाने के लिए बैठी है तुमको। It had never existed for any other purpose than to set baits for people. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as a rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. तो नैरेटर जो वो बोलता है कि ये जो पूरा दुनिया जो है, ठीक है, इसका एक ही मकसद है, पूरा एक ही पर्पस है, इट इज टू सेट बेट्स फॉर द पीपल, लोगों को फंसाने के लिए है। जिस तरीके से एक रैट ट्रैप में चीज डाल के रैट्स को फंसाया जाता है, उसी तरीके से ये दुनिया जो है वो लोगों को फंसाता है। दुनिया क्या ऑफर करती है, रिचेस, जॉयज, हैप्पीनेस, शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग, ये सब ऑफर करती है।
और लोग इसी के लालच में पड़ जाते हैं और फंस जाते हैं। इन द सेंस तुम्हें कॉर्पोरेट इंसान के बारे में सोचो, वो सोचता है कि हाँ हम अमीर बनेंगे, इसलिए वो मेहनत करके कॉर्पोरेट जॉब में जाता है। ठीक है, जॉब करते करते वो लगता है कि हम तो फंस गए, हफ्ता में 5 से 6 दिन काम करना पड़ता है, वीकडे वीकेंड का जो छुट्टी भी जो है वो छुट्टी नहीं मिलती, वो ऑन कॉल रहना पड़ता है। तो जितना ज्यादा अमीरी चाहते हो उतना ज्यादा तुमको फंसना पड़ेगा, वैसे ही सोचिए। The world had, of course, never been very kind to him. So it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. It became a cherished pastime of his, during many dreary ploddings, to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. तो वो बोलता है कि ये जो दुनिया जो है, इट हैड नेवर बीन काइंड टू हिम। ठीक है, उसको ये दुनिया से कोई थोड़ा सा सिंपथी, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा हेल्प कभी नहीं मिला। तो दुनिया के बारे में खराब जब सोच रहा था तो उसको अच्छा लग रहा था। ठीक है, इट गिव हिम एन अनवांटेड जॉय। ठीक है, वो जानबूझ के सोच नहीं रहा था, बस उसको ऐसे करके नेगेटिव सोच के उसको मजा आ रहा था। इट बिकम अ चेरिश्ड पास टाइम, उसको मजा आ रहा था ऐसे सब सोचने में। ठीक है, कि वो सोचता था कि दुनिया में मेरे जान पहचान के कितने ही ऐसे लोग हैं हु हैड गॉट ट्रैप्ड इन द रैट ट्रैप ऑफ लाइफ, कि जिंदगी में ऐसे करके कितने ही लोग जो है वो लोग फंस गए हैं, वरना फंस चुके हैं ऑलरेडी, वरना ऐसे ऐसे करके बेट के चारों तरफ घूम रहे, जब तक वो लोग फंस जाएंगे। दे कैन गेट ट्रैप्ड एनी टाइम। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught the sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. Nor was he refused. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Finally, he got out an old pack of cards and played Mujolis, which is guessed until bedtime. तो एक दिन क्या हुआ, अंधेरा था, रात को वो रास्ते में टहलते टहलते जा रहा था, तो अचानक से देख लिया कि रास्ते के साइड में देयर वाज दिस ग्रे कॉटेज, छोटा सा घर है। तो घर में जाके नॉक किया और उस आदमी को बोला कि आज रात तक रहने के लिए जगह दे दो। नॉर्मली क्या होता है कि कोई तुम्हारे घर में भिखारी आता है कि हम लोग आधा खोलते हैं या पूरा खोलते नहीं, उसको भगा देते हैं ना। तो यहाँ पे ये जो ग्रे कॉटेज जो था, उसका जो मालिक जो था वो उसको इनवाइट किया, बोला कि ठीक है आ जाओ, बैठो, रह जा सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं। सिर्फ यही नहीं, उसको रहने का जगह भी मिल गया। तो ओल्ड मैन जो था, उसका कोई बीवी नहीं थे, बच्चे नहीं थे, तो वो भी अकेला था। तो ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू समवन। ठीक है, वो अकेला था, इसलिए उसको अंदर बुला लिया, उसको खाना पानी सोने का जगह सब कुछ दिया। ठीक है, और इतना बड़ा टोबैको का रोल काटा कि उसके लिए भी हो गया और जो रैट ट्रैप सेलर जो है, वैगाबॉन्ड जो है, उसके लिए भी हो गया, काफी था। ठीक है, फिर एक ताश का गड्डी निकाला और दोनों ताश खेलने लग गए, मुजोलिस। ठीक है, पूरा रात तक, बेड टाइम तक खेलते रहे। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter at Ramsjo Ironworks and had worked on the land. तो जो ओल्ड मैन जो था वो घर में तो शेयर किया, खाना वाना बिस्तर सब कुछ शेयर किया उसके साथ, अपना पर्सनल लाइफ के बारे में बोलने लग गया। वो उस रैट ट्रैप सेलर को बोला कि जब जवान थे, जब टाइम था, तो आई वॉज द आयरन क्रॉफ्टर, आई वॉज द क्रॉफ्टर एट रैम्सजो आयरन वर्क। वो आयरन फैक्ट्री में वो वहां पे काम करता था और वो एग्रीकल्चर में भी काम करता था। ही वर्कड ऑन द लैंड एज वेल, फार्मर भी था। Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. अभी तो वो बहुत ज्यादा बुढ़ा हो गया जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अभी उसका जो गाय जो है वही उसको सपोर्ट करती है। Yes, that bossy was extraordinary. He could give milk for the creamery every day, and last month he had received
all of 30 kroner in payment. तो ये जो आयरन क्रॉफ्टर जो था पहले का, ठीक है, वो ओल्ड मैन उस रैट ट्रैप सेलर को बोला कि मेरी जो गाय जो है वो इतना दूध देती है फॉर द क्रीमरी एवरी डे कि मोटा मोटी चल जाता है, ठीक है, और लास्ट मंथ उसको 30 क्रोनर पेमेंट में मिला था, ठीक है, क्रोनर करेंसी है, ठीक है, बोला कि इतना इतना दूध देती है, हर दिन देती है, ठीक है। हाँ, ক্রিমারি মানে যেখান থেকে মানে ওই যেখান থেকে ডেয়ারি ফার্মিং হয়, ওখান থেকে দুধ ফুটিয়ে ফুটিয়ে ক্রিম টিম বার করা হয়। तो वो दिखाया कि देखो मेरे को 30 करोड़ पैसा भी मिला। The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on the nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. There he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. तो ये जो ओल्ड मैन जो था पागल ही हो गया था शायद, ठीक है, गया खिड़की के पास, वहां पे एक कील लगा हुआ था, देयर वाज दिस नेल स्टिकिंग ऑन द वॉल, वहां पे एक पाउच था, पाउच को निकाला, पाउच को खोल के दिखा रहा कि वहां पे 30 करोड़ का नोट है, ठीक है, 10 रुपए का 3 नोट है, ठीक है, ठीक है। तो वो जो ओल्ड मैन जो था उसको पैसा दिखाया और फिर उसी बैग में वापस डाल के वापस उस कील में टांग दिया। देखो तुम्हारे घर में एक वैगाबॉन्ड आया है जो कि चोर है, ठीक है, तुम एक स्ट्रेंजर इंसान को दिखा रहे हो कि तुम अपना पैसा कहां पे टांग के रख रहे हो, कोई ऐसा बेवकूफी कोई करता थोड़ी नहीं, ठीक है। The next day both men got up in good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. तो अगले दिन दोनों सुबह सुबह उठे, क्रॉफ्टर जो था वो गया दूध लेने के लिए, ठीक है, जो वैगाबॉन्ड जो था वो सोचा कि अरे घर का मालिक नहीं रहेगा तो हम घर में रह के क्या करेंगे, व्हाट विल आई डू इन द हाउस, तो वो भी निकल के चला गया। They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put away the key in his pocket. The man with the rat trap said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. तो दोनों ही एक साथ निकले, क्रॉफ्टर दरवाजा लॉक करके चाबी अपने पॉकेट में डाल के चला गया, रैट ट्रैप सेलर जो उसको थैंक यू बोल के गुड बाय बोल के वहां से अपना रास्ता चला गया। But half an hour later the rat trap peddler stood again before the door. He did not try to get in, however. आधा घंटा बाद जो रैट ट्रैप सेलर जो था वो फिर से आ गया, वो दरवाजा खोल के घुसने का कोशिश नहीं किया। He only went up to the window, smashed a pane, stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kroner. He took the money and thrust it into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in his place and went away. तो आधा घंटा बाद जो रैट ट्रैप सेलर जो था फिर से दरवाजे के सामने आया, वो घुसा नहीं, वो खिड़की के पास गया, खिड़की का पेन कांच को तोड़ दिया, हाथ घुसा के वो पाउच को निकाला, ठीक है, पाउच से वो 30 करोड़ निकाल लिया, पैसा निकाल लिया और फिर खाली पाउच को उस पॉकेट में टांग के फिर से वहां से चला गया। तो वो ओल्ड क्रॉफ्टर का जो पैसा जो था, हार्ड अर्न मनी जो था, वो गया तेल लाने, चोरी हो गई। क्लियर है श्लोक? लक्ष्य क्लियर, अनंतो क्लियर, शुभदीप क्लियर, प्रीशा प्रतिभा क्लियर, पुष्प क्लियर है आपको? हाँ सर, हाँ सर। तो जो रैट ट्रैप सेलर जो है, ठीक है, वो चोरी करके वहां से निकल गया। As he walked along with his money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. During the first hour, this caused him no difficulty. Later in the day, it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. तो
पैसा वो पॉकेट में रख के वो सोचा कि अरे चलो हम कितना स्मार्ट है, ठीक है, पैसा चोरी करके लेके निकल जाएगा वो। तब जाके सोचा कि नहीं, रास्ता मेन रोड से हाईवे से चल के तो कोई फायदा नहीं है, बाई चांस अगर पुलिस को पता चल जाएगा तो पुलिस मेरे को तो रास्ता में ही पकड़ेगी। तो वो क्या किया, वो जंगल के अंदर घुस गया ये सोच के कि घूम घूम के निकल के चले आएंगे। लेकिन अंधेरा हो गया, ठीक है, शुरुआत में तो रास्ता दिख रहा था तो वो जा रहा था। जब अंधेरा हो गया द रोड बिकेम वेरी कंफ्यूजिंग, ठीक है, वो रास्ता भटक गया, समझ नहीं पाया कि वो कहां पे जा रहा है, कहां पे जाएगा नहीं जाएगा। He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. तो वो श्योर होने का कोशिश किया, एक डायरेक्शन में जाने का कोशिश किया, लेकिन वो हुआ नहीं। रास्ता घाट जो है घुमा फिरा के जा रहा था और अंधेरा अंधेरा था जिसकी वजह से वो समझ में नहीं आया। ठीक है, जाते जाते उसको एहसास हुआ कि अरे हम तो गोल गोल करके चक्कर काट रहे। ही वॉज मूविंग अराउंड वॉकिंग इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, एक ही जगह में बार बार घूम रहा है, पूरा भटक गया। All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. Now his own turn had come. तब उसको याद आया कि वो क्या पहले सोच रहा था अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप। वो सोच रहा था ना कि ये दुनिया जो है इट इज देयर टू ट्रैप यू, वो खुद अपने ट्रैप में फंस गया। ठीक है, he had let himself be fooled by a bait and had been caught. The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. तो वो सोच रहा है कि अरे हम दुनिया के बारे में खराब सोच रहे थे, देखो हम उसी जगह में फंस गए। वो 30 करोड़ और क्या था, बेट ही था उसके लिए, फंसाने के लिए ही था। अभी जाके ये पूरा जंगल जो है ये एक ट्रैप की तरह है, विथ इट्स ब्रांचेस, इट्स फॉलन लॉग्स, चारों तरफ से उसको घेर ले रहा है, उसको एक इम्पेनिट्रेबल प्रिजन जहां से वो कभी भाग नहीं पाएगा, वहां पे वो फंस गया। It was late in December. Darkness was already descending over the forest. This increased the danger and increased also his gloom and despair. Finally, he saw no way out and he sank down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. There was no doubt as to what that was. He raised himself. तो ये तो दिसंबर का महीना था, चारों तरफ से पूरा अंधेरा छाया हुआ था, चारों तरफ से अंधेरा, डार्कनेस बहुत ज्यादा गहरा था। ठीक है, ठंडा भी था बहुत। ठीक है, वो अभी डिप्रेशन में आ जा रहा है, डिस्पेयर में आ जा रहा है, फंस गया है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो वो सोचा कि नहीं, कहीं से निकलने का रास्ता तो दिख नहीं रहा है, तो वो जमीन में बैठ गया। ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड। वो सोचा कि नहीं चलो मेरे को तो अभी यहीं पे ही मरना है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो जमीन में अपना सर रखा। जब जमीन में सर रखा तो उसको धम धम करके थम्पिंग एक आवाज आया। ठीक है, तो वो समझ गया कि अरे ये क्या चीज का आवाज है। ही कुड अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ साउंड दिस वाज। ही रेज्ड हिमसेल्फ। Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought. There must be people nearby. He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. तो सोचा कि अरे ये तो पक्का हैमर स्ट्रोक्स का आवाज है, कोई आयरन मिल है आसपास, पक्का आसपास इंसान तो होंगे ही। तो वो अपना ताकत जुगाड़ किया, जैसे तैसे होके वो अपना ताकत को जुगाड़ किया। He got up, staggered and he started walking towards the direction of the sound. जिस डायरेक्शन से आवाज आ रही थी उसी डायरेक्शन में वो वॉक करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वो सोचा कि वहां पे आवाज हो रही है, कोई आयरन मिल है, पक्का वहां पे लोग तो रहेंगे ही, इंसान तो होंगे ही वहां। The Ramsey Iron Works, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows
split down the canal, which led to a large inland lake. And in the winter time, the roads near the mill were black from all the coal dust, which sifted down from the big charcoal cranes. तो ये रैम्स जो आयरन वर्क था, ये स्मेल्टर था, लोहा का काम होता है वहां पे, ठीक है। ये बहुत पहले बंद हो चुका है, ठीक है। एक लार्ज प्लांट था, स्मेल्टिंग होता था, ठीक है। फोर्ज था, उसमें आयरन को पिघला के उसको अलग अलग शेप्स में बदला जाता था, दिया था, रॉड्स बार्स जो भी हो। समर टाइम में बड़ा बड़ा हेवीली लोडेड बार्स आते थे, मैंने तब वो फैक्ट्री एक्टिव था, ठीक है। विंटर टाइम में जो मिल जो है, आसपास के इलाका पूरा कोल्ड डस्ट पे पूरा भरा होता था, ठीक है। चारों तरफ सोचो बर्फ है और उसके ऊपर कोल्ड डस्ट पूरा एकदम काला अंधेरा हो गया था, ठीक है। सिंबलाइजिंग की वो फैक्ट्री काम कर रहा है, ठीक है। अब ये रैम्स जो आयरन वर्क जो था, ठीक है, ये तो बंद तो था, लेकिन पहले के जमाने में बहुत अच्छा चलता था। अभी थोड़ा इसका काम जो है कम हो गया है, ठीक है। During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace, waiting for the pig iron, which had been put in the fire. तो अभी अंधेरा है, ठीक है, क्रिसमस के पहले जो मास्टर स्मिथ जो है और उसका जो हेल्पर जो है, वो लोग वहां पे फॉर्ज में बैठे हुए थे। वो लोग लोहा को, पिग आयरन को गर्म करने के लिए दिए थे। आग में डाला गया, वो पिघल के आएगा, तब उसको शेप देंगे। To be ready to put on the anvil. Every now and then, one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration. Though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. तो वहां पे लोहा जो बन रहा है, उसको अच्छे से घोला जा रहा है, एक आयरन रॉड को लेके अच्छे से घोला जा रहा है, ठीक है। जो भी एक बार करके जा रहा है, एक बार सोचो मास्टर जा रहा है, एक बार सोचो उसका हेल्पर जा रहा है, एक सेकंड के लिए जा रहा है, वो तो फर्नेस है, फर्नेस में तो पूरा एकदम भयंकर आग तपा हुआ रहता है, ठीक है। तो जो भी जा रहा है, पूरा सर से लेकर पाँव तक पूरा गीला होकर पसीने में आ रहा है, ठीक। ट्रेडिशन क्या था कि जो लोग लोहा के ऐसे स्मेल्टर में काम करेंगे, लॉन्ग शर्ट पहने थे और अ पेयर ऑफ वुडन शूज, लकड़ी का जूता पहने थे। दैट इज द यूनिफॉर्म। All the time there were many sounds to be heard in the forge. The big bellows groaned and the burning coal cracked. The fireboy shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. Outside roared the waterfall and a sharp north wind whipped the rain against the brick-tiled roof. तो वहां पे बहुत सारे आवाज आ रहे थे, ठीक है। बड़ा बड़ा बेलोज हवा दे रहा था, ठीक है। बेलोज मतलब ऐसे फैन की तरह होता है, इसको चापोगे तो हवा निकलेगा, ठीक है। फिर वहां पे बर्निंग कोल का चिट चिट करके आवाज आ रहा था, इनको पीटने का, हथौड़ा का टंग टंग करके आवाज आ रहा था, कोल का आवाज आ रहा था, बहुत सारा आवाज आ रहा था। पास में वहां पे रोड द वाटरफॉल, वहां पे कोई वाटरफॉल है, ठीक है। वहां पे हवा भी तेजी से चल रही है, बारिश भी हो रही है। जो वहां पे जो टाइल्ड रूफ है, उसमें टक 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 करके बारिश की बूंदे गिर रही है, आवाज बहुत तरीके का आ रहा है। It was probably on the account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. तो इतना सब आवाज जब हो रहा है, तभी उसी चीज के वजह से, ठीक है, शायद ये ब्लैकस्मिथ ने नोटिस नहीं किया होगा, ठीक है, शायद उसने नोटिस नहीं किया होगा, ठीक है। तो जो वैगाबॉन्ड जो था, वो अंदर घुस के, दरवाजा खोल के अंदर घुस के आके फोर्ज के सामने खड़ा हो गया। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of the light, which escaped through the sooty panes, and to come in to warm themselves in front of the fire. ठीक है। तो वैगाबॉन्ड जो था, वो सोच रहा था कि अरे ये तो नॉर्मली होगा, यहाँ पे जंगल के बीच में ये फोर्ज है, रैंडम लोग तो आते ही रहेंगे। तो इतना सारा आवाज हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए जिसकी वजह से शायद वो आयरन मास्टर जो है, ब्लैकस्मिथ जो, वो नोटिस नहीं किया कि यहाँ पे एक वैगाबॉन्ड घुस गया,
ये शायद नॉर्मली होता होगा कि कोई रैंडम वैगबॉन्ड जो है घूमते टहलते घूमते फिरते वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, ही इज परहैप्स अट्रैक्टेड बाय द लाइट ऑफ द फोर्ज, ठीक है, वो सोचा होगा कि चलो यहाँ पे आके फोर्ज के सामने यहाँ पे थोड़ा सा सेक लेंगे अपने आप को, थोड़ा सा वार्मथ मिलेगी, बाहर तो उतना ठंडा है, यहाँ पे कंफर्टेबल है। The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. तो जो ब्लैकस्मिथ जो है वो कैजुअली देखा उस इंट्रूडर के तरफ, ठीक है, ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, नॉर्मली जैसे करके माने उनके जैसे लोग भिखारी की तरह एकदम पूरा फटा फुटा कपड़ा, गले में रैट ट्रैप्स झुला हुआ, दाढ़ी एकदम पूरा बाल धुले नहीं है, कैसे गांठ वांठ पड़ जाता है वैसा टाइप का कॉमन लुक था उसका, ठीक है। He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. ठीक है, तो वो परमिशन मांगा, ठीक है, और मास्टर ब्लैकस्मिथ जो है ठीक है वो कुछ बोला नहीं, बोला कि ठीक है, सर हिला दिया कि ठीक है चलो तुम रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक जबान खोल के कुछ बोला नहीं वो मास्टर ब्लैकस्मिथ। तो वैगबॉन्ड उससे पूछ के परमिशन लेके मास्टर ब्लैकस्मिथ बोल दिया कि हाँ, तो वो सो गया वहीं पे। The tramp did not say anything either. He had not come there to talk, but only to warm himself and sleep. तो जो रैट ट्रैप सेलर जो था, जो वैगबॉन्ड जो था, वो भी यहाँ पे किसी बात करने तो नहीं आया, वो भी यहाँ पे क्या थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए आया, वो भी यहाँ पे थोड़ा सा सोने के लिए आया, इसके अलावा और कुछ नहीं, किसी वजह से नहीं आया वो। In those days, the Ramsjo iron mill was owned by a very prominent iron master, whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. And at this very moment, he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. तो जो उस टाइम का जो बात बोला जा रहा है, रैम्सजो आयरन मिल जो है इट वाज ओन्ड बाय अ प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। उसका एम्बिशन क्या था कि मार्केट में अच्छा क्वालिटी का आयरन एक्सपोर्ट करेंगे, सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो सुबह को शाम को आके घूम के जाता था, राउंड्स में आता था, देखता था कि काम सब सही से चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जो आयरन मास्टर जो था, ठीक है, वो आया राउंड मारने के। प्रीशा, प्रतिभा जिंदा है ना आप लोग? क्लियर इतना तक? शुभदीप क्लियर? अनंतो श्लोक क्लियर है? लक्ष्य, पुष्प क्लियर इतना तक? हाँ सर। तो रैम्सजो का जो आयरन मास्टर जो था वो आया वहां पे राउंड्स मारने के लिए। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. The iron master did not follow the example of the blacksmiths, who had hardly deigned to look at the stranger. He walked up close to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. तो जब आयरन मास्टर आया तो सबसे पहले देखा कि अरे यहाँ पे ये आदमी कौन आ गया है, ठीक है। ये जो वैगाबॉन्ड जो था उसके कपड़ा तो गीला हो गया था ना बारिश वारिश में, बर्फ में, ठीक है। वो फर्नेस के इतना पास में आ गया था कि उसके बॉडी से स्टीम इवेपोरेट कर, पानी इवेपोरेट कर रहा है, स्टीम हो रहा है, निकल रहा है। तो ब्लैकस्मिथ लोग तो चलो ठीक है उसको रहने के लिए अलाउ कर दिए थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन जो आयरन मास्टर है वो ब्लैकस्मिथ का एग्जाम्पल्स फॉलो नहीं करता है, वो उतना दिलदार इंसान नहीं है वैसे सोचो, ठीक है। वो गया उस वैगाबॉन्ड के सामने, अच्छे से उसको देखा, उसका टोपी हटा लिया, ठीक है। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ओलफ, हाउ डू यू लुक? बोलते क्या अरे ये तो तुम हो, तुम्हारा चेहरे को क्या हो गया है? तो आयरन मास्टर उसको जब देखा उसको लगा कि ये तो मेरा जाना पहचाना इंसान है, ठीक है। The man with the rat traps had never before seen the iron master at Ramsjo and did not even know what his name was. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner
Therefore he did not want to undeceive him all at once. तो जो वैगाबॉन्ड जो था, जो रैट ट्रैप सेलर जो था, वो सोचा कि अरे हम तो इस इंसान को तो देखे ही नहीं है, लेकिन ये मेरे साथ ऐसे बात कर रहा है कि ये मेरे को जानता है, ठीक है, तो हम इसको, इसका गलत फहमी को दूर करने वाले हम कौन है? अगर ये अगर मेरे को थोड़ा सा घर लेके गया, थोड़ा सा खाना पानी दिया, 1-2 रुपया दे दिया, तो मेरा ही बढ़िया बात होगा, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर मी, ठीक है। तो वो सोचा कि मैं इमीडिएटली उसको अनडिसीव नहीं करूंगा, उसको लग रहा है कि ठीक है चलो यहाँ पे ये मेरे को जानता है, तो उसको वैसे गलत फहमी में रहने दो, लेट हिम स्टे अंडर दिस मिसकॉन्सेप्शन। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. तो वैगाबॉन्ड बोला कि हाँ, भगवान को पता है कि मेरे साथ कितना खराब हुआ है, बुरा हुआ है। You should not have resigned from the regiment, said the Iron Master. That was the mistake. If only I had still been in the service at that time, it never would have happened. Well, now of course you will come home with me. तो बोला कि हाँ, तुमको कभी रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था, वो तुम्हारी गलती थी। अगर उस समय अगर हम सर्विस में रहते, हैड आई बीन इन द मिलिट्री, तो हम तुमको रिजाइन करने नहीं देते। अगर तुम मिलिट्री में रहते तो कम से कम खा धा के पैसा वैसा तो मिलता, तुम बहुत पहले ही रिजाइन कर दिए थे, ठीक है। तो बोलता है कि कोई दिक्कत का बात नहीं, तुम चलो अभी मेरे साथ, मेरे घर चलो। To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade. That, however, did not please the tramp. तो रैट ट्रैप सेलर सोच रहा है कि इसके साथ इसके घर जाएंगे, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इट वुड बी टू मच, क्योंकि वो आदमी, वो उसको तो एक रेजिमेंटल कॉमरेड, मतलब एक सेम आर्मी में, सेम रेजिमेंट में काम करने वाला, ऐसा टाइप का सोच के वो उसको घर लेके जा रहा है। ओ माँ, घर जाके तो देखा कि ये तो वो नहीं है, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो वो हिचकिचाएगा, लोग नहीं 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 हम नहीं जाए। इतना क्लियर है? पक्का क्लियर है सबको? पक्का? चलिए।